गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी पढ़ाई अच्छी चलती होगी। अभी सितंबर चल रहा है और मार्च और अप्रैल में आपके एग्जाम होंगे, इसलिए 6 मंथ आपके पास लेफ्ट है, बचे हुए हैं। आप अच्छी मेहनत करो, इसमें लगे रहो और अच्छे परसेंटेज से पास होना है। पिछली क्लास में हम गुडविल क्या होती है, गुडविल का सामान्य कंसेप्ट देखा था। उसके बाद आपको डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और उसको इम्पैक्ट प्रोवाइड करने वाले तत्व क्या थे। आज हम पढ़ेंगे गुडविल ख्याति के टाइप। गुडविल दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, क्रय की गई ख्याति, क्रय की गई ख्याति। और सेकंड, स्व अर्जित ख्याति, स्व अर्जित ख्याति। क्रय की गई ख्याति और दूसरा होता है स्व अर्जित की गई ख्याति। यानी कि स्व अर्जित यानी कि सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड। और उसे हम कहते हैं कि परचेज करना, परचेज। इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्रय की गई ख्याति, ये हमारा सामने एक संजू दोस्तों, ये हमारा संजू कैमरामैन, प्रोफेशनल कैमरामैन हमारे क्लासेस का, यही कि हम वीडियो करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ये क्लासेस को चलाते चलाते हमारी बहुत सारे समय हो गया इनको, और इन्होंने सोच लिया कि हम क्यों नहीं मैं पढ़ाना चालू कर दूं। इन्होंने कहा कि सर आप रिटायरमेंट ले लीजिए और जो हमारा क्लासेस हैं आप मुझे दे दीजिए। इसको देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, मैं भी एक टीचर्स हूँ। नहीं, इन्होंने कहा कि सर आपकी जितनी भी एसेट्स है उसका पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मेरे 2 लाख की एसेट्स है और 10,000 रुपए की लाइबिलिटीज है, 1,90,000 रुपए। इन्होंने कहा कि सर मैं आपको 2.5 लाख रुपए दे देता हूँ। तो इन्होंने 2.5 लाख रुपए देने के लिए वादा किया। तो इन दोनों का डिफरेंस 60,000 है, 60,000 का डिफरेंस है। थैंक यू संजू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो संजू ने कहा कि सर आप रिटायरमेंट ले लीजिए और मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा। इसलिए मैं आपको जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसका पैसे से थोड़ा सा डबल दे दूंगा, क्योंकि आपने रेपुटेशन बनाई हुई है, गुडविल बनाई हुई है। यदि संजू पास में क्लासेस ओपन करता और यहाँ पर कोई बच्चे नहीं आते इसलिए हमारे कोचिंग क्लासेस का नाम है, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा बहुत ऊपर कुछ दे दूंगा, आपकी जितनी भी गुडविल है उसका पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए यह संजू के लिए क्रय की गई ख्याति कहलाएगी। और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ क्रय की गई ख्याति। अब देखते हैं क्रय की गई ख्याति के अंदर क्या होता है। क्रय यानी कि ये जो हमने एग्जांपल देखा था, क्रय करने से जो पैसा दिया जाता है उसका वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसका अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसका लेखांकन किया जाएगा। यानी कि क्रय की गई ख्याति का लेखांकन किया जाएगा, लेखांकन किया जाता है। सेकेंड इसके लिए कैश, ये कैश में परचेज, इसके लिए पैसा दिया जाता है, परचेज गुडविल। और यह इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाता है। इसे थर्ड आपका है, इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाता है, और स्व अर्जित की गई ख्याति एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार सेल्फ जनरेटेड गुडविल का लेखांकन नहीं किया जाता है, देखिए गुडविल 2 टाइप्स की होती है। पहला क्रय की गई ख्याति और दूसरा स्व अर्जित ख्याति। क्रय की गई यानी कि कुछ पैसा, उसके बदले में कुछ पैसा देना, इसलिए वो क्रय की गई ख्याति। सामने वाले के लिए वो उसका अकाउंट क्योंकि पैसा दे रहा है इसलिए उसका लेखांकन किया जाता है, उसका कैश में कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है और ये बैलेंस शीट में सही में इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से शो की जाएगी। और सेकंड होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यदि ये मेरा व्यवसाय है, ये मेरा कोचिंग क्लासेस है, यदि मैं इसको
इसके लिए कुछ नहीं देता हूँ क्योंकि मैंने रेपुटेशन बना रखा है, इसका कोई लेखांकन नहीं किया जाएगा, बैलेंस शीट साइड में कुछ भी शो नहीं करूंगा। जब इसको मैं सेल्स करूंगा या कोई पार्टनर्स मेरे अंदर मेरे बिजनेस के अंदर जो मेरा क्लासेस है उसके अंदर आएगा, तब उसका वैल्यूएशन करके मैं गुडविल का वैल्यूएशन करूंगा। लेकिन यदि कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार उसका कोई लेखांकन नहीं किया जाता है। फास्ट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फास्ट नोट डाउन। ख्याति की प्रगति, नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल। ख्याति की प्रगति, गुडविल की ख्याति की प्रगति क्या है? नेचर ऑफ गुडविल, इसके 3 नेचर्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ नेचर्स। फर्स्ट, संस्थागत ख्याति, संस्थागत ख्याति, संस्थागत ख्याति जिसे हम बिल्ली, कैट, बिल्ली के प्रकार की ख्याति भी कहते हैं। टाइप ऑफ बिल्ली, बिल्ली के प्रकार की भी ख्याति कहते हैं। और सेकंड, व्यक्तिगत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति। और थर्ड आपका व्यक्तिगत ख्याति को हम कहते हैं डॉग, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। और थर्ड आपका है आकस्मिक घटनाओं, आकस्मिक घटना या आकस्मिक घटनाओं पर आधारित ख्याति, आकस्मिक घटनाओं पर आधारित ख्याति, आधारित ख्याति, यानी कि ये चूहे के स्वभाव की ख्याति होती है। चूहे, रेट, चूहे के स्वभाव की ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति। फटाफट नोट डाउन, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल के 3 टाइप्स की नेचर्स होते हैं। पहला संस्थागत ख्याति, दूसरा व्यक्तिगत ख्याति, तीसरा आकस्मिक घटनाओं पर आधारित ख्याति। संस्थागत ख्याति, बिल्ली के प्रकार की ख्याति। फटाफट फास्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। और जो हमारा वीडियो लेक्चर देखना है वो इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। और हमारा वीडियो को सीक्वेंस में देखें, यानी कि जो एक 2 3 4 जो पार्ट दे रखे हैं उसी के अनुसार देखें। संस्थागत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति और आकस्मिक घटनाओं से संबंधित ख्याति। संस्थागत ख्याति क्या होती है? संस्थागत ख्याति यानी कि बिल्ली के प्रकार, बिल्ली। संस्थागत ख्याति नाम प्रतिष्ठा, नाम प्रतिष्ठा के कारण होने वाले ख्याति है। इसमें किसी मालिक के परिवर्तन हो जाने पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और बिल्ली के प्रकार यानी कि बिल्ली किसी का घर नहीं छोड़ती है, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। क्योंकि बिल्ली, आपने देखा होगा कि बिल्ली मालिक के परिवर्तन हो जाने पर बिल्ली उसी घर में रहती है, चाहे उसका स्वामी ओनर, यदि ये मेरा क्लासेस हैं और इसके अंतर्गत मेरे चले जाने पर इस क्लासेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो वो क्या कहलाती है? संस्थागत ख्याति। और दूसरा व्यक्तिगत ख्याति, डॉग के स्वभाव की ख्याति, यानी कि डॉग एक स्वामी भक्त है, यानी कि उसके किसी स्वामी के साथ, किसी स्वामी, यदि डॉग स्वामी भक्त होता है और उसका ओनर स्वामी के चले जाने के साथ में वो भी चला जाता है, इसलिए उसे डॉग के स्वभाव की ख्याति कहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत ख्याति। जैसे कि मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूं और मेरी क्लासेस 11th और 12th के अंदर 30 से 40 बच्चे बैठते हैं, लेकिन यदि मैं यहां से इस क्लासेस को छोड़ देता हूं और दूसरी क्लासेस ब्राइट फ्यूचर के नाम से दूसरी क्लासेस को ओपन कर देता हूं, उस सिचुएशन में
जो बच्चे हैं सभी बच्चे मेरी क्लास उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत ख्याति, यानी कि किसी व्यक्ति के परिवर्तन हो जाने के कारण, वो स्वभाव की व्यक्ति के परिवर्तन हो जाने पर इंपैक्ट डालती है, वो व्यक्तिगत ख्याति कहलाती है, व्यक्तिगत ख्याति कहलाती है। और तीसरी होती है आकस्मिक घटनाओं पर आधारित ख्याति, यानी कि किसी परिवर्तन छोटी मोटी ऊपर नीचे, जैसे कि आपने शेयर मार्केट के अंदर देखा होगा कि शेयर मार्केट किसी छोटी सी घटना के घटित हो जाने पर शेयर मार्केट ऊपर या नीचे हो जाता है। उसी प्रकार से गुडविल पर, हमारे किसी बिजनेस पर आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर उस पर इंपैक्ट पड़ जाता है। यानी कि चूहे के स्वभाव की ख्याति, आपने चूहे देखा होगा, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, चौथे घर में इस प्रकार से आते जाते रहते हैं। इस प्रकार आकस्मिक घटनाओं, किसी घटना के ऊपर या नीचे हो जाने पर वो क्या कहलाती है? आकस्मिक घटनाओं पर आधारित ख्याति कहलाती है। जल्दी नोट डाउन कर लीजिएगा।